हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज की ये वीडियो होने वाली है पावर ऑफ 3 के बारे में। क्या आपको पता है मार्केट डेली सेम ही गेम खेलता है। अगर आपको समझ आ गया तो आप उस गेम में जीत सकते हो। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली। ये जो मार्केट एक डेली साइकिल प्ले करता है, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से मार्केट की एक साइकिल प्ले होती है, इसको हम समझने वाले हैं। अब देखो, मार्केट का जो पहला फेज रहता है, मीन्स फॉर एग्जांपल एक डेली कैंडल। इस डेली कैंडल में 3 फेजेस रहते हैं हर बार। ओके, सबसे पहला फेज क्या रहेगा? एक्यूमुलेशन। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, मार्केट रेंज करता है। रेंज फॉर्मेशन मीन्स साइडवेज रहेगा, एक लिक्विडिटी पूल बिल्डअप करेगा। ज़्यादातर बार ये एशियन के आसपास बनता है, मीन्स हमारे मॉर्निंग के आवर्स में बनता है, अगर मैं इंडियन टाइम जोन की बात करूँ। इसके बाद मार्केट का सेकंड फेज रहता है मैनिपुलेशन। अब देखिए, अगर हमारे बायस बुलिश के, ओके, अगर मार्केट हमारे लिए बुलिश है, ग्रीन कैंडल बनाने वाला है डेली पे, तो मैनिपुलेशन कहाँ पर होगी? एक डाउन साइड के लिए होगी। अगर मेरे बायस बुलिश होते तो मेरी मैनिपुलेशन डाउन साइड के लिए होगी, बेरिश होते तो मेरी मैनिपुलेशन अप साइड के लिए होगी। तो यहाँ पर भी एक रोल आएगा बायस का। तो अगर आपके बायस अब तक क्लियर नहीं है तो आपको बायस वाली लेक्चर जाके देखने का बहुत ज़्यादा नीडेड है, क्योंकि पूरा का पूरा ICT SMC एक मेन कोर बायस ही है हमारे पास। ओके, अब सेकंड फेज में क्या होता है, जो मैनिपुलेशन होता है, के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब होती है, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, एंड जिसने भी डे के स्टार्ट में ट्रेड करा होता है एशियन सेशन में, ज़्यादातर बार मैनिपुलेशन में उनके एसएल्स हिट हो जाते हैं, फेक ब्रेकआउट्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अंदर होती हैं। एंड थर्ड फेज रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके अंदर एक्चुअल में प्राइस का जो डेली मूवमेंट होता है वो कैप्चर होता है। एंड अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज यूजुअली एक काफ़ी बड़ा जोन रहता है एज कम्पेयर टू एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन वाले फेज। तो जो मार्केट की डेली साइकिल रहती है वो कुछ इस टाइप से रहती है। पहले वो ओपन होके साइडवेज रहेगा, फिर साइडवेज होने के बाद वो मैनिपुलेशन के लिए डाउन का मूव देगा, जिसके अंदर इन सब लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, प्लस लोगों की एक थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज होता है। यहाँ हो सकता है प्राइस के अंदर अब एक बेरिश मोमेंटम हमें देखने के लिए मिले। उसके बाद एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, यहाँ पर एक हमें अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। तो अब ये साइकिल डेली प्ले होती है। बस होता क्या है, कभी कभी एक्यूमुलेशन 2 सेशन में हो गया, एंड उसके बाद लंदन और न्यूयॉर्क के बीच के टाइम में मैनिपुलेशन हो गया, एंड लंदन न्यूयॉर्क ने डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इस साइकिल को पकड़ना सीख गए तो कहीं ना कहीं पूरा मार्केट आप समझ गए। आप कोई भी मार्केट खोल लो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो हो, एंड गोल्ड हो, मीन्स कोमोडिटी हो, वो कहीं ना कहीं इसी फेस पर चलता है। अगर इसी चीज़ को मैं लाइव चार्ट पर ले जाकर ब्रेक डाउन करने का ट्राई करूँ, तो सबसे पहले हम एक इंडिकेटर लगा लेंगे। इसका नाम है FX मार्केट सेशन। आप इसके अंदर ये वाले इनपुट्स डाल सकते हो, तो आपको भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी, जैसे मेरे चार्ट पर मिलती है हर सेशन। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या समझ आता है? सबसे पहले एक क्या रहता है, एक्यूमुलेशन फेज रहता है कुछ इस टाइप से, जो कि पूरा एशियन ने करा। उसके बाद लंदन ने थोड़ा मैनिपुलेट करा, फिर हमें न्यूयॉर्क में क्या देखने के लिए मिला? डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला। सेम स्टोरी गोज, कहीं ना कहीं ये एक एक्यूमुलेशन फेज हुआ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ बुलिश के लिए, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला। तो ये स्टोरी हर चार्ट पर आपको रिपीट होते हुए दिखेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सेशन वाइज होता है। ओके, कहने का मतलब है कि अगर ये सेशन का मैंने बॉक्स लगा रखा है तो इसी टाइम के बीच में होगा, ये कभी भी हो जाता है। अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं, ये कहीं ना कहीं एक छोटा एक्यूमुलेशन फेस था, यहाँ पर ये मैनिपुलेशन हो गया एशियन में, एंड फिर पूरा डे पे डिस्ट्रीब्यूशन चला। तो इस साइकिल को पकड़ना हमारे लिए मेन है, इस साइकिल को समझना हमारे लिए मेन है। अगर मैं किसी और चार्ट को खोल के बात करूं आपके साथ, इसके अंदर
ये वाला एक्यूमुलेशन फेज हुआ, ये हमारे लिए मैनिपुलेशन रहा, आज के लिए ये हमारे लिए पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। सेम एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड पूरा का न्यूयॉर्क ने डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो ये साइकिल चेंज हो सकती है, मींस हो सकता है एक्यूमुलेशन लंदन में हो जाए, न्यूयॉर्क मैनिपुलेट हो जाए, नेक्स्ट सेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बट प्राइस चलेगा इसी मूवमेंट के हिसाब से। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो पूरा क्या था, एक एक्यूमुलेशन जोन था, उसके बाद ये मैनिपुलेशन रहा एंड ये वाला जो फेज रहा ये डिस्ट्रीब्यूशन का रहा। अब आपके लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि इसको लाइव मार्केट में पकड़ना कैसे है। देखो इसको पकड़ने के लिए आपको एक मार्केट का व्यू होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आज का मार्केट हमारे लिए बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आज का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो बुलिश है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ईजी हो जाएगा इस चीज़ को कैच करना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर मैं सेम स्टोरी की बात करूं इस डे पर भी, तो कहीं ना कहीं इस वाली जो पूरा जोन था इसको आप एक्यूमुलेशन बोल सकते हो, एशियन और लंदन दोनों को। न्यूयॉर्क ने मैनिपुलेट भी कर दिया एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। तो इस चीज़ को कैच करना एक मेन अपने आप में आर्ट है। ये वाला क्या हो गया, एशियन, दिस इज आर मैनिपुलेशन एंड इसके बाद ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह वर्क कर। तो ये साइकिल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डेली ही हर चार्ट पर रिपीट हो रही है। ये वाला डे तो खैर पूरा ही साइडवेज रहा, बट अगर इसके अंदर भी बात करूं, ये पूरा फेस किसका रहा, एक्यूमुलेशन का। हाई पे जाके कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करा कि एशियन का लो लेके अब हाई जा रहा है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला हमें। सेम इसमें भी एक पूरा का पूरा एक एक्यूमुलेशन जोन था, एक मैनिपुलेशन हुआ एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला नहीं हुआ। इस वाले चार्ट में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पूरे डे पर ही। तो ओवरऑल ज़्यादातर बार अगर आप देखोगे फेज में मार्केट रहता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट। तो ओवरऑल इस वाले जोन में अगर मैं देखूं, एक पूरा का पूरा हम यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन काउंट होगा, ये मैनिपुलेशन होगा पूरे डे पर ही। डे पर ये साइकिल फॉलो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉलो होगी। जैसे ये वाला एक्यूमुलेशन एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया न्यूयॉर्क के लास्ट में। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, प्राइस में एक ऐसी जोन को फाइंड करना है जहाँ पर प्राइस साइडवेज। अगर आपके मार्केट के व्यू के अकॉर्डिंग साइडवेज जोन है तो हम एक्यूमुलेशन बोलेंगे। अब इस साइडवेज जोन में क्या होगा, काफ़ी सारे लिक्विडिटी पूल हो, मतलब बाय सेल के ऑर्डर्स होंगे। अगर आपका मार्केट का व्यू बुलिश है तो आपको वेट क्या करना है कि बायर्स एग्जिट हो जाए। बायर्स एग्जिट कब होंगे, जब प्राइस इस जोन के नीचे चला जाएगा। ओके, फिर या तो मार्केट में सेलर्स बचेंगे या जो नए एंटर होंगे वो भी सेलर्स ही रहेंगे। उसके बाद आपको अपनी एंट्रीज बनानी है बुलिश के लिए, उसके पहले नहीं बनानी है। तो ये कुछ लाइव चार्ट्स के साथ एग्जांपल थे। अगर आप चाहते हो कि हम इसको और डीपली वीडियो लेके आए एंड बायस वगैरह सभी टॉपिक्स को और डीप में क्लियर करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।